बच्चों ये है पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट्स में हमने जो है कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करा है। ठीक है, एनायंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स वगैरह। ठीक है, सब चीज़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे रखे हैं, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आराम से उनको देखो, क्योंकि तभी जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, और ये सारे के सारे टॉपिक जो है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है तुम्हारी बुक के अंदर जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से फ्लो करती है तो उसके जो होते हैं कुछ अफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसके जो दो अफेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, हीटिंग अफेक्ट और आपका मैग्नेटिक अफेक्ट। ये दोनों अफेक्ट जो है हम लोग 7th क्लास में जो है ऑलरेडी जो है पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक अफेक्ट। ठीक है, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। होता क्या है कि जब भी एक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो वायर जो होता है गर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं हीटिंग अफेक्ट। और जब भी एक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। ठीक है, यानी जो होते हैं वो एक मेटल को जो होता है अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, या फिर दो वायर्स जो होते हैं आपस में अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो होता है बेटा मैग्नेटिक अफेक्ट। ठीक है, और इस चैप्टर में मतलब 8th क्लास में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें से जो होगी कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे वायर में केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। उस मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे किसी भी लिक्विड से, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे लिक्विड में से, ठीक है, तो लिक्विड के अंदर जो होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यही होते हैं केमिकल इफेक्ट। और इसमें जो होंगे हमें 3 चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, ठीक है, ये उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर आप थोड़ा रिकॉल करो, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते थे कैथोड और एनोड में से जो होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जो एनायंस होते थे, ठीक है, एनायंस जो होते थे सॉल्यूशन के एनायंस कैथोड और एनोड पे जाके चिपक जाते थे। ठीक है, तो उसी को जो होते हैं यूज करके जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। होता क्या है बेटा, हम लोग जो है किसी भी एक मेटल के ऊपर, ठीक है, किसी भी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की जो होते हैं लेयर को जो होते हैं चढ़ा देते हैं। ठीक है, और उसका चढ़ाने का रीजन क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, कभी कभार प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिससे उसमें रस्ट ना लगे। और जो आपके जो कैंस होते हैं, ठीक है, जैसे आप आते हैं ना आपके जो पेप्सी के जो छोटे कैंस होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम कैंस होते हैं, ठीक है, अब उनमें क्या होता है, उसके अंदर जो होता है वो बना तो वो आयरन का होता है, ठीक है, बाहर से वो पूरा आयरन होता है, पर उसके अंदर जो होता है, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको टिन से जो होते हैं कवर कर देते हैं। ठीक है, रीजन क्योंकि जो टिन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो टिन है वो कम रिएक्टिव होता है, और जो भी आप उसके अंदर जो आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी है, ठीक है, तो वो जो होगी रिएक्ट नहीं करेगी आयरन के साथ। ठीक है, और आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म तक तो लॉन्ग टर्म तक हम उसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो होते हैं एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल को कवर करते हैं। और कभी कभार शाइनी अपीयरेंस देने के लिए भी करते हैं। जैसे जो कार के काफी सारे जो हो गया आपको सिल्वर चीजें दिखाई देती है, काफी जो चमकदार सिल्वर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, उसे क्रोम कहते हैं। ठीक है, वो क्रोमियम होता है, क्रोम। ठीक है, तो उसको भी जो होते हैं हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जो होता है क्रोम का जो मेटल होता है वो चढ़ा दिया जाता है। जैसे तुम जो बेल्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें भी ये चीज होती है। इवन गोल्ड के साथ भी ऐसी होता है, जो ज्वेलरीज होती हैं उसके अंदर जो कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर जो होता है गोल्ड को जो होता है चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है। होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या होते हैं हम लोग जो है एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कॉपर का एक एनोड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सेटअप है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनोड है वो कॉपर का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है कोई भी दूसरा मेटल है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यानी जो एनोड है, ठीक है, सॉरी कैथोड है, ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड जो होता है कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, जिसके भी ऊपर जो है आपको कोई मेटल जो है कवर करना है। ठीक है, लेट से ये जो है ये आयरन है, मैं लेट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आयरन है। ठीक है, तो होता क्या है, ये फिर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आयंस फॉर्मेशन होंगे, और ये जो कॉपर आयन जो होगा वो जाके चिपकने लग जाएगा ऑन द आयरन की जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है। ठीक है, तो यही होता है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप एक मेटल के ऊपर जो होता है दूसरे मेटल की जो होते हैं कवरिंग कर देते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म होती है गैल्वेनाइजेशन। कुछ नहीं है बेटा, जब हम जिंक जो है ना, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी आयरन के ऊपर, ठीक है। बेसिकली जब जिंक को हम जो होते हैं आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, सेम इसी प्रोसेस के से जब हम जिंक को जो होते हैं आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं, गोल्ड लेयर ऑन कॉपर, क्रोमियम लेयर ऑन द आयरन, ठीक है। ये सब जो है इसके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग को जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। बेसिकली इसमें क्या करते हैं बेटा, रिफाइनिंग का मतलब होता है उसको क्लियर करना, प्यूरिफाई करना, ठीक है। जो मेटल जो हमारे पास कुछ जो मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसके अंदर जो होता है वो इम्प्योर हो गया, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मेटल यूज होता है उसके अंदर जो होती है इम्प्योरिटी जो होती है वो एडअप होती चली जाती है, ठीक है। तो उसको जो होता है प्योर से इम्प्योर से प्योर की तरफ कन्वर्ट करने में जो होता है उसके अंदर भी जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो सेम सेटअप होता है, सेटअप बिल्कुल सेम है, आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली जो चीजें हैं वही चीजें हैं और रिपीट आएंगी, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखना जरूर, ठीक है, तभी ये चीज समझ में आ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास वही फिर से सेम सेटअप, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे आपके पास एक एनोड है, यहाँ पे एक कैथोड है और यहाँ पे जो है उसको हमने सेल से कनेक्ट कर रखा है। पर इसमें क्या कर रखा है हमने, जो आपका जो एनोड है, ठीक है, ये जो आपका एनोड है, एनोड को हमने इम्प्योर कॉपर से ले रखा है, ये एग्जांपल है, ठीक है। इम्प्योर कॉपर मतलब जो हमारा जो मेटल है, ठीक है, वो जो इम्प्योर हो चुका है वो हमने ले रखा है एनोड पे, ठीक है। और जो कैथोड है उस पे हमने प्योर मेटल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्योर कॉपर ले रखा है, ठीक है। और जो आपने मेटल यहाँ पे ले रखे हैं, जिस भी मेटल के आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं उसी सेम मेटल का आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास मेटल कौन से हैं, कॉपर के मेटल है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर का एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ठीक है। होता क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे पास कराएंगे, बैटरी से हमने करंट कराया, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी पास होगी, होगा क्या बेटा, जो ये वाला जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल से जो होगा यहाँ से जो होंगे इसके जो एटम्स निकल के जो है यहाँ पे जो होते हैं प्योर कॉपर पे जो होते हैं, प्योर मेटल पे जाके जो होते हैं चिपकने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होंगे ये चिपकने लग जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज बचती है, ठीक है, ये जो इम्प्योरिटी बचेगी ये इम्प्योरिटी जो होगी नीचे जमा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो होते हैं हम इम्प्योर कॉपर को जो होते हैं प्योरीफाई करने में, जो मेटल्स को जो होते हैं प्योरीफाई करने में जो होते हैं यूज करते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेटा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो खुद जो है ट्राई करने हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लूंगा, ठीक है। तो या तो आप पर्सनली मेरे को सारे के सारे मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन में आप या तो सारे के सारे क्वेश्चन जो डाउट हैं वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, अदरवाइज मैं यही समझूंगा कि सबके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं सबको, ठीक है, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये दिक्कत है, ठीक है। तो ट्राई करो सारे के सारे क्वेश्चन जो है खुद घर पे अटेम्प्ट करो, ठीक है। पढ़ो सारे के सारे जो इंडेक्स क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सारे के सारे जो है पहले उन्हें ट्राई करो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो नहीं हो पा रहा है या फिर जो तुम्हें लगता है कि टॉपिक कवर नहीं हुआ है, ठीक है, वो मुझे पर्सनली बताओ, ठीक है, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो को बनाने से पहले हम सारे के सारे जो है डाउट जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है।